सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सबके पास सुपर पावर है। किसी के पास टाइम ट्रैवल करने की ताकत तो किसी के पास रूप बदलने की। लेकिन हमारी जेनिफर 25 साल की हो चुकी है और उसे अपनी शक्ति का कोई अता पता ही नहीं है। आखिर क्यों इस लड़की को 25 साल की उम्र तक कोई पावर नहीं मिली? आइए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ मनुष्य जब 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें जादू शक्तियाँ मिल जाती हैं। कहानी की शुरुआत में हम 25 साल की एक महिला को देखते हैं जो अभी तक अपनी सुपर पावर को खोज नहीं पाई थी। जेनिफर अपने जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि जो इसका इंटरव्यू लेने वाली है उसके पास सच जानने की शक्ति है, इसलिए वह उसके सामने कुछ भी झूठ नहीं बोल पाती। जेनिफर अपने मुंह से सब कुछ सच बोल देती है, जिसके कारण इसका इंटरव्यू सफल नहीं हो पाता। फिर जेनिफर निराश होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर उसकी नजर लोगों पर पड़ती है जो अपने सुपर पावर को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक पल बिताने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन के 18वें जन्मदिन पर बुलाती है, लेकिन इसके बॉयफ्रेंड को इंटरेस्ट नहीं होता है। जब वो बाथरूम से लौटती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड इसे बिना बताए ही वहाँ से चला गया है, जो जेनिफर के साथ हमेशा ही करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिफर की रूममेट कैरी बैरिस्टर की ऑफिस में एक केस को संभालती है और उसे वहाँ अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ वो एक आदमी की आत्मा को अपने अंदर बुलाती है और इस केस को सेटल करती है। और वो दो औरतें कोई और नहीं बल्कि इस मरे हुए आदमी की बीवियां होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर को एक बिल्ली अपने घर के बाहर रोड पर मिलती है, जिसे वह अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही उसे कैरी का बॉयफ्रेंड कैस मिलता है, जो अपने होममेड सुपर हीरो का सूट ट्राई कर रहा होता है। वो जेनिफर को देखकर शर्मिंदा होने पर वो अपनी सुपर पावर एक्टिवेट करता है और समय को कुछ पीछे ले जाता है ताकि जेनिफर ने जो देखा है वो उसे भूल जाए। तभी कैरी वहाँ पर आ जाती है और रोने लगती है कि मेरे क्लाइंट मुझ पर हमेशा चिल्लाते हैं और वह भूल जाते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मा होती है उन्हीं ने बुलाई होती है। जेनिफर इसी बात पर कहती है कि तुम यह काम छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन कैरी मना करती है और कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड कैस को सपोर्ट करना है क्योंकि वह जॉबलेस है। जेनिफर अपने दोस्त की बात सुनने के बाद उसे सपोर्ट करती है। तभी उसे एक लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वह डेट पर जाने वाली होती है। वह एक होटल में जाती है जहाँ वह गॉर्डन से मिलती है, जो जेनिफर के साथ हाथ नहीं मिलाया था क्योंकि वह अपने हाथ में ग्लव्स पहनता है और इसका मानना है कि अगर वह किसी को छुए तो वह इंसान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैस और कैरी पिज्जा खाने के लिए बाहर निकलते हैं कि तभी कैरी हिल्स पहनकर चल नहीं पा रही होती है, इसलिए कैस अपने जूते उसे पहनने के लिए दे देता है और खुद बिना जूते के चलता है। तभी एक इनविजिबल आदमी कैरी का फोन छीन लेता है और उसे अपना पर्स देने के लिए कहता है। कैरी को बचाने के लिए कैस अपना वॉलेट उसे दे देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर और गॉर्डन घर में आते हैं, लेकिन पास आने के लिए गॉर्डन अपना ग्लव्स नहीं उतारता और यह सब देखकर जेनिफर चिढ़ जाती है और सोने के वक्त गॉर्डन अपने और जेनिफर के बीच में बहुत सारी तकिए रख देता है ताकि जेनिफर का हाथ गलती से भी उसे टच ना हो जाए। रात कैस कैरी को बताता है कि वह एक विजिलेंटी बनना चाहता है, यानी वह नॉर्मल लोगों की रक्षा करना चाहता है और आज इन लोगों के साथ जो भी हुआ इसी के कारण इसने इस चीज का फैसला किया है। इस पर कैरी उसे बताती है कि तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कैस उसकी एक नहीं मानता। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर गॉर्डन को छूने की कोशिश करती है, तभी एक बिल्ली वहां आ जाती है जो उसे छू लेती है। गॉर्डन यह देखकर वहां से चला जाता है। जेनिफर यह देखकर मायूस हो जाती है और गॉर्डन को टच भी नहीं कर पाई। जेनिफर कैरी और कैस के साथ ब्रेकफास्ट करती है और बिल्ली को क्या नाम देना है इसके बारे में सभी फैसला करते हैं। तभी जेनिफर को ख्याल आता है कि वो अपने जॉब के लिए लेट हो चुकी है। वो कैस को रिक्वेस्ट करती है कि समय को पीछे ले जाए, पर वो कहता है कि मेरी पावर लिमिटेड है, मैं सिर्फ 1 घंटे पीछे जा सकता हूँ। जेनिफर ड्रेस पहनकर अपनी जॉब पर जाती है और अपने वर्कर्स को बैलून फुलाने के लिए कहती है जो उसे अपनी बहन की बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए था। तभी वहाँ स्टोर में मैनेजर एंजल आती है जो बेलोस के बारे में पूछती है। उसकी पावर यह है कि वो 56 साल की होने के बावजूद भी अभी तक टीनेजर की तरह दिखाई देती है। इसके बाद जेनिफर अपनी माँ के घर जाने के लिए टैक्सी लेती है। टैक्सी ड्राइवर के पास फ्यूचर देखने की जादू शक्ति होती है। वो जेनिफर को बताता है कि वह आगे जाकर कैसे मरेगी। यह जानकर जेनिफर हैरान हो जाती है, उससे कई सवाल पूछने लगती है। तभी इसके डैड उसे कॉल करते हैं। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचती है तो ड्राइवर उसे कहता है कि शराब से दूर रहना। इसके बाद जेनिफर अंदर जाकर देखती है कि उसकी माँ मैरी ने पहले ही बैलून खरीद लिए हैं, जिसे देखकर वह थोड़ा सा नाराज हो जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करती हैं। तभी मैरी जेनिफर से कहती है कि मुझे टैबलेट चलाने में मदद करो। जेनिफर कहती है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने का पावर है वो टैबलेट चलाना नहीं जानता, तो जादू शक्ति होने का क्या फायदा। तभी वहाँ मैरी का हस्बैंड आता है। इसके पास लोगों के इमोशन कंट्रोल करने का पावर होता है और केक काटने के बाद जेनिफर की बहन के लिए सभी लोग
इंतजार कर रहे होते हैं कि 18 साल हो जाने के बाद अब उसके अंदर कोई सुपर पावर आ जाएगी, लेकिन जेनिफर की बहन दुखी हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैरी इसे संभालती है और कहती है कि सुपर पावर आने में कभी कभी कई हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन जेनिफर एडी का मजाक उड़ाने लगती है। तभी एडी फ्रिज का डोर ओपन करती है और सभी हैरान हो जाते हैं कि फ्रिज का दरवाजा एडी के हाथ में आ गया है और इससे सब बहुत खुश होते हैं कि इसे उसकी सुपर पावर मिल गई। एडी घर में आए सभी मेहमानों को और रिश्तेदारों को अपनी शक्तियां दिखाकर इंटरटेन करने लगती है। यह देखकर जेनिफर वहां से शराब की बोतल लेकर चली जाती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। जेनिफर उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर चली जाती है जहां पर वो एक खूबसूरत लड़की लिविया को देखती है जिसकी सुपर पावर यह है कि वह रूप बदल सकती है। जेनिफर उस पर चिल्लाती है कि वह अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अपनी पावर्स को यूज करती है। इस पर लिविया कहती है कि वो अपनी पावर को बहुत कम यूज करती है, इसका मतलब यह है कि वह कुदरती ही इतनी सुंदर है। यह सुनकर जेनिफर को बहुत जलन होती है। लड़का जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है। यह कहता है कि अगर तुम दूसरों से प्यार करना चाहती हो तो तुम्हें पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। फिर जेनिफर रोते हुए अपने डैड को कॉल करती है और जब वह घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कैरी अपने अंदर उसके डैड को बुलाकर अपने दोस्त से बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि जेनिफर के डैड गुजर चुके हैं। इसके बाद अपनी जादू शक्तियों को डिस्कवर करने के लिए जेनिफर कैरी के साथ डिस्कवर क्लिनिक पर जाती है, लेकिन वहां का खर्च सुनकर वह बहुत घबरा जाती है। इसके बाद जेनिफर के फ्लैटमेट सोचते हैं कि अगर जेनिफर का स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया जाए तो शायद इसके अंदर सुपर पावर आ जाए। इस काम के लिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उसे एक इंडियन डिश खिलाते हैं जो बहुत ही मसालेदार होता है। यह तरकीब काम नहीं आती। उल्टा स्पाइसी खाने से जेनिफर का चेहरा लाल हो जाता है। जेनिफर उसी वक्त स्टोर में जाकर दूध पीने लगती है। वहीं पर इसे लोक मिल जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड लिविया के लिए शॉपिंग कर रहा होता है। वह जेनिफर को इस हालत में देखकर काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कैस और कैरी नए काम के लिए कपड़े खरीदने लगते हैं और कपड़े खरीदने के लिए वो इसी शॉप पर जाते हैं जहां पर जेनिफर जॉब करती है। शॉप के ओनर को इस बात का पता चलता है कि जेनिफर के फ्रेंड इसकी शक्तियों को वापस लाने में मदद कर रहे हैं। तभी वह कैस और कैरी को बताती है कि उसने अपनी शक्तियां तब पाई थी जब उसने अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ चीट करते हुए देखा था। कैरी और कैस को एक आइडिया मिल जाता है कि यार जेनिफर को स्ट्रेस दिया जाए तो शायद इसकी शक्तियां मिल जाए। दोनों मिलकर जेनिफर को डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं। इसके ऑफिस में ड्रॉ म्यूजिक चल रहा होता है। डेंटिस्ट जेनिफर को बताती है कि उसकी सुपर पावर यह है कि लोगों के मन को पकड़कर साउंड ट्रैक बनाती है। जेनिफर फिलहाल डरी हुई है इसलिए डरावना म्यूजिक बज रहा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्ली जो जेनिफर अपने घर में लाई थी अचानक एक आदमी में बदल जाता है और उसे चलने में दिक्कत हो रही होती है। वो कैस को बुलाने के लिए आवाज लगाता है और उसका दरवाजा खरोचता है। कैस जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो बाहर बिल्ली को देखता है। इधर डेंटिस्ट के क्लिनिक में खौफनाक म्यूजिक चेंज होकर जैज म्यूजिक में बदल जाती है और डेंटिस्ट जेनिफर के दांत को देखकर कहती है कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे कुछ दांतों को फीलिंग की जरूरत। यह सुनकर तुरंत गाना फिर से बदल जाता है। यह प्लान फेल होते देखकर कैरी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमें प्लान बी शुरू करना होगा। जेनिफर और कैरी बाहर वेट कर रहे होते हैं कि तभी कैस टेररिस्ट के कपड़े पहनकर आ जाता है और जेनिफर को अपनी कार के डिक्की में डाल देता है ताकि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। लेकिन डेंटिस्ट की दी हुई बेहोश कर देने वाली दवाई के कारण जेनिफर होश में नहीं रहती और उसे किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता। इसके बाद कैस कार को नो पार्किंग में खड़ा कर देता है और होटल में लंच करने के लिए चला जाता है। तभी उनकी गाड़ी को वहां से ले जाया जाता है जिसकी इन्हें खबर तक नहीं होती। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी गायब है। कैरी अपनी दोस्त जेनिफर को कॉल करती है ताकि लोकेशन मिल पाए। कैस यह बताता है कि वह गाड़ी उसकी माँ की है और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है इसलिए वह गाड़ी नहीं छुड़वा सकता। तब दोनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं लेकिन इनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। अंदर से जेनिफर गाड़ी को पीट रही होती है कि उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए कैरी और कैस दोनों जेनिफर की बहन को कॉल करते हैं और बुलाते हैं जिसके पास ताकत होती है और वो गाड़ी की डिक्की को आराम से खोल सके। और जेनिफर अपनी बहन से रिक्वेस्ट भी करती है। एडी खोल देती है जिससे जेनिफर बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर मैरी और उसके हस्बैंड आते हैं। मैरी अपनी बेटी जेनिफर को बहुत डांटती है तो वही कैस कैरी से पैसे मांगता है ताकि उसकी माँ की गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इसके बाद अगले सीन में हम सब घर पहुँचते हैं। जेनिफर अपने एक्स को अपने कुछ स्पेशल फोटो भेजती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन तभी उसके रूम में बिल्ली आदमी में बदल जाती है जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से कैरी और कैस दोनों कमरे में आ जाते हैं। जेनिफर इन्हें बताती है कि लगता है कि मुझे बिना कपड़ों में देखकर वो बिल्ली
एक आदमी में बदल गई, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक स्पेस शिफ्टर है और कैट की फॉर्म में फंस गया है। इसके बाद वो तीनों आदमी से सवाल करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, उसे बस इतना पता है कि वह 3 साल से बिल्ली के अवतार में फंस गया था। यह सब जानने के बाद कैस इस आदमी को अपने घर से निकालना चाहता है, लेकिन जेनिफर इसे घर पर ही रखना चाहती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है इसके साथ क्या हुआ था और इसलिए हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। फिर जेनिफर को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो कहता है कि उसे जेनिफर की पिक्चर काफी पसंद आई है और वो इससे मिलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर को गली में कुत्ता दिखाई देता है। जेनिफर इसके पास जाकर अपनी शर्ट को ऊपर करती है, तभी कुत्ते की ओनर वहां आ जाती है। घबरा कर जेनिफर अपने टी शर्ट को नीचे कर लेती है और वो ओनर को एक्सप्लेन करती है कि मुझे लगता था कि मेरी टी शर्ट को ऊपर देखकर वह कुत्ता इंसान बन जाएगा, शायद मैं गलत थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी दुकान में काम कर रही होती है और एक कस्टमर आकर उसे डांटने लगता है कि उसने कपड़ों के साथ एक ऐसा मास्क दे दिया है कि उसके चेहरे से नहीं उतर रहा है। इस दुकान की ओनर इस बात से काफी नाराज हो जाती है, पर वह भी बताती है कि मैं चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरी दुकान की ओनर तुम बनो। इधर हम कैरी को देखते हैं जो अपनी जॉब कर रही है और अपने अंदर आत्मा बुला रही है। दूसरी ओर सेफ शिफ्टर आदमी जैसे ही कमरे में घुसता है, कैस इसे बाहर निकल जाने को कहता है क्योंकि वह अपने विजिलेंट मेंबर्स के साथ मिलकर इसका इंटरव्यू लेने वाला है। सेफ शिफ्टर आदमी कहता है कि मुझे भी देखना है ताकि मैं भी वापस इंसान की तरह बिहेव करना सीख सकूं। फिर इसके बाद कुछ लोग आने लगते हैं। पहला व्यक्ति जो अपने पावर से समुद्र से मछलियां ला सकता है और दूसरा जो किसी भी दीवार के आर पार देख सकता है लेकिन इसका हाथ दीवार में ही फंस जाता है, और तीसरा व्यक्ति जो अपनी तशरीफ से 3D प्रिंट कर सकता है, और लास्ट वाला व्यक्ति फ्लैश की तरह तेजी से भाग सकता है। दूसरी ओर हम कैरी को एक म्यूजिक स्टूडियो में देखते हैं जहां पर वह एक मरे हुए मशहूर सिंगर की आत्मा को बुलाकर रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आई हुई है। कैरी काफी स्ट्रेस में नजर आ रही है और मोरल सपोर्ट के लिए अपनी दोस्त जेनिफर को बुला लेती है। तभी जेनिफर को एक आइडिया आ जाता है। जेनिफर कैरी के मैनेजर होने का नाटक करती है और स्टूडियो के मैनेजर से मिलकर इन्हें बताती है कि इस फेमस सिंगर की रिकॉर्डिंग के लिए आपको हमें 3 लाख पाउंड देने होंगे। मैनेजर फौरन हाँ कर देता है, जिस पर जेनिफर और कैरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। घर में कैश अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है, तभी स्पेस शिफ्टर नाश्ते के लिए एक मरे हुए कबूतर को लेकर आता है। यह देखकर कैश इसे दुकान से इंसानों वाला खाना लाने के लिए भेजता है। इसके बाद सभी मेंबर्स मीटिंग करते हैं और बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, तो वहीं पर सभी बातें करते हैं कि इन्हें किस तरह से क्राइम को रोकना होगा और इनका सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन कैश सबको खामोश करवाता है और कहता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ, तुम बनने की कोशिश मत करो। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ मार्कर ढूंढ रहा था, इसलिए रडल अपने पीछे से एक मार्कर निकाल कर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेस शिफ्टर आदमी जो शॉपिंग करने गया था वह सफाई की चीजों को देखकर बेहोश हो जाता है। स्टूडियो में कैरी को देखते हैं कि वह जिस सिंगर को अपने अंदर बुलाने वाली है उसके लिखे गाने बहुत ही बेहुदा होते हैं, जिसे गाने के लिए उसे काफी मुश्किल होगा। लेकिन जेनिफर उसे कम डाउन करती है और कहती है कि तुम कर सकती हो। उधर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर इन्हें कोई औरत मिल जाए तो उन्हें कैसे बचाएंगे, और कहते हैं कि वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और कैस कहता है कि मैं औरतों को अच्छे से बचा सकता हूँ क्योंकि इनके शरीर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इधर स्टोर में एक महिला बिल्ली से बने हुए इंसान की मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरी और जेनिफर घर वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्हें स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि इनके हाथ में इतना सारा पैसा आते आते रह गया, लेकिन कैरी को इसके दोस्त ने सपोर्ट किया। इस बात पर वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि कैश और बिल्ली से बने इंसान दोनों वीडियो गेम खेल रहे हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। तभी कैटमैन दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक महिला घर में इंटर होती है और तभी वो बताती है कि इंटरव्यू देते समय वह छाता भूल गई थी। तभी अचानक वो महिला कैटमैन के साथ चिपक जाती है क्योंकि इस महिला की जादू शक्ति यह है कि वो खुद को मैग्नेट में बदल देती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज आप सबको? अगर आप सबको इसका अगला पार्ट देखना हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा कमेंट हुए तो जरूर हम इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।